हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप अपने मेटा पिक्सल को ट्रेन कर सकते हैं राइट डेटा के साथ। आपको ही पता है कि अगर आपका मेटा पिक्सल राइट डेटा के साथ ट्रेन होगा तो डेफिनेटली उस डेटा के बेसिस पे अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे और आपको बेहतर जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो होते हैं आपके ऑप्टिमाइजेशन इवेंट को लेकर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। आप परचेज को ट्रैक करते हैं, आप लीड्स को ट्रैक करते हैं, आप एमक्यूएल को ट्रैक करते हैं, आप ऐड टू कार्ट्स को ट्रैक करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिनको आप ट्रैक करते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं ऐड टू कार्ट के ऊपर, अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं इंप्रेशंस के ऊपर। आपको कभी भी ऐड टू कार्ट या इंप्रेशंस के ऊपर अपने कैंपेन्स को नहीं ऑप्टिमाइज करना है। आपका ऑप्टिमाइजेशन इवेंट या ऑप्टिमाइजेशन गोल वही होना चाहिए जिसके बेसिस पर आपको जो आपके रिजल्ट्स हैं वो चाहिए होते हैं। अगर आपको परचेजेस चाहिए, अगर आप सेल्स कैंपेन चला रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको परचेज इवेंट के ऊपर अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है। इसी तरीके से अगर आप लीड्स के लिए अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आपको लीड्स वाले कैंपेन्स और लीड्स वाले ऑप्टिमाइजेशन गोल्स जो हैं वो सेलेक्ट करने। मान के चलते हैं आपका एक लैंडिंग पेज है, उसके ऊपर आपने फॉर्म लगाया, फॉर्म के फिल होने पर थैंक यू पेज लोड होता है। उस थैंक यू पेज के लोड होने की कंडीशन पे आप लीड इवेंट को डिफाइन करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। और लीड्स अगर आपको ज्यादा चाहिए तो उस कैंपेन में बेसिकली आप अपना ऑप्टिमाइजेशन इवेंट जो है वो लीड रखेंगे। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ये नहीं सोचना है कि अरे ऐड टू कार्ट आएंगे तो परचेजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ज्यादा ऐड टू कार्ट्स के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं क्योंकि ज्यादा ऐड टू कार्ट्स आएंगे तो उसके बाद लोग परचेज ही करेंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज बेसिकली कन्वर्जन फीडबैक लूप। और ये 2026 में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जहां पर जो नॉर्मल लीड्स के बेसिस पर अगर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आपके रिजल्ट्स उतने बेहतर नहीं होते। नाउ कन्वर्जन फीडबैक लूप इज लाइक ऑफलाइन कन्वर्जन्स। आपके पास एक लीड आई और वो लीड आपकी सीआरएम के अंदर गई, सीआरएम में वो कन्वर्ट हुई या नहीं हुई। अगर वो कन्वर्ट हुई तो ये जो कन्वर्टेड लीड है इसकी इंफॉर्मेशन वापस मेटा को पता होनी चाहिए कि किस टाइप की जो लीड है वो अल्टीमेटली बिजनेस में कन्वर्ट हो रही है, किस टाइप की लीड से जो रेवेन्यू है वो आ रहा है। ऐसे तो बहुत सारी लीड्स आएंगी, मान के चलते हैं 100 लीड्स आई, बट यहाँ पर जो ओवरऑल कन्वर्जन परसेंटेज था वो 3% का था और 3% आउट ऑफ 100 लीड्स आपके साथ बिजनेस करती हैं। तो 3% का मतलब 3 लीड जो है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन, एक्चुअल कन्वर्जन जो है वो करती हैं। तो ये जो 3 लीड्स हैं इनको एज कन्वर्जन आपको वापस सेंड करने की जरूरत है मेटा को, सो दैट मेटा को दोनों चीजें पता चल सके कि एग्जैक्टली लीड्स कितनी आई और कन्वर्टेड लीड्स कितनी आई। ये चीजें आप करेंगे तो आपका जो पिक्सल है वो और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज हो पाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इंप्रूव द लीड क्वालिटी एट सोर्स बिफोर द डेटा इज सेंड टू पिक्सल। अब बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर फोकस तो करते हैं कि उनको अपने पिक्सल की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, वो ठीक भी है, राइट डेटा को फीड करके अपने पिक्सल की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। बट लीड की क्वालिटी को आपको पिक्सल तक पहुंचने से पहले ही इंप्रूव कर देना है। कहने का मतलब कि अगर आप इंस्टेंट फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं या फिर अगर आप लैंडिंग पेजेस को यूज कर रहे हैं, लैंडिंग पेजेस के ऊपर फॉर्म को लगा रखा है, तो आप मेक श्योर करें कि यहां पर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछें, ऐसे क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पूछें जिससे कि जो आपकी लीड है वो इसी स्टेज के ऊपर जो है वो क्वालिफाई हो जाए या यहीं से जो उसकी क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए। तो फॉर एग्जांपल कोई यूजर आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आता है, फॉर्म यहां पर दिया हुआ, फॉर्म को फिल करता है, फॉर्म को फिल करने के बाद वो थैंक यू पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है, जिसकी इंफॉर्मेशन एज लीड जो है वो सिस्टम को जाती है। अगर ये क्वालिटी लीड हुई तो डेफिनेटली पिक्सल जो है वो क्वालिटी लीड्स के ऊपर मैच्योर हो रहा है। सो आप ये मत सोचें कि बस पिक्सल के पास लीड्स आ रही विच मींस दैट पिक्सल मैच्योर हो रहा है। अगर आप स्टार्टिंग से इस चीज का फोकस रखेंगे कि पिक्सल राइट लीड्स के ऊपर मैच्योर हो सके, यानी कि क्वालिटी ऑफ लीड्स जो है वो इंप्रूव हो सके सोर्स पे ही, तो ये बेहतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, क्रिएट मल्टीपल पिक्सल डेटाबेसेस, मेक श्योर योर पिक्सल इज गेटिंग कांस्टेंट डेटा एंड जनरली मोर देन 28 डेज डेटा गेट्स ब्लड। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपने एक पिक्सल लगा रखा है, आप एक और पिक्सल इस वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, तो कहने का मतलब अब आपकी वेबसाइट के ऊपर 2 पिक्सल जो हैं वो हैं। तो अगर कोई यूजर आता है इस वेबसाइट के ऊपर आकर एक इवेंट करता है, लेट्स से पेज व्यू इवेंट जो है वो करता है, तो अब वो पेज व्यू इवेंट ये पिक्सल भी रिकॉर्ड कर रहा है, ये पिक्सल भी रिकॉर्ड कर रहा है। सो फॉर एनी रीजन अगर आप इस पिक्सल को भविष्य में नहीं यूज कर पाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन होगा सेकेंड पिक्सल को यूज करने का, एज अ बैकअप, एज अ स्टेपनी इस पिक्सल को आप यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग मल्टीपल पिक्सल डेटा बैकअप्स। सेकेंड इज मेक श्योर पिक्सल इज गेटिंग कांस्टेंट डेटा। कांस्टेंट डेटा का क्या मतलब हुआ
कि रेगुलर बेसिस पर पिक्सल लर्न कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो उसके पास आ रही है। जैसे पेज व्यू एक इवेंट हुआ, इसी तरीके से अगर ऐड टू कार्ट एक इवेंट हुआ, तो कॉन्स्टेंटली पिक्सल लर्न करा। ऐसा ना हो कि पिक्सल जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है और बहुत ज्यादा डेटा उसको नहीं मिले, विजिटर्स ही नहीं आ रहे, इवेंट्स ही नहीं हो रहा है, तो पिक्सल लर्न ही नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप की जो डेटा होती है वो ब्लर होती जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पिक्सल के पास वो होती है जो काफी रीसेंट डेटा होती है। अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत पुरानी डेटा को भी अगर यूज करेंगे पिक्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियंस वगैरह बनाने में, तो वो बेहतर रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इन जनरल ये कहीं ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 28 डेज से पुरानी जो पिक्सल की इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, उतनी एक्यूरेट जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं रहती, बिकॉज ऑफ दी कुकी बेस्ड बहुत सारे जो कंस्ट्रेंट होते हैं। मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कभी जरूरत पड़ी तो एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, बट कोशिश करें कि रीसेंट पिक्सल की डेटा को ही यूज करें। इसीलिए यहां पर मेंशन है कि आपके पास मल्टीपल पिक्सल डेटा बैकअप्स जो हैं वो बनते रहें। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, ब्लॉक द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम इररिलेवेंट डोमेन। इसका भी ऑप्शन होता है पिक्सल के अंदर कि वहां पर जो आपका पिक्सल है वो कई बार डिफरेंट टाइप्स के डोमेन से भी डेटा को लेने लगता है, तो उससे क्या होगा, चीजें करप्ट हो जाएंगी। अब आपकी पिक्सल की आईडी तो ओपन है, मान के चलते आपकी पिक्सल की आईडी मैं उठाऊं और अपनी एक वेबसाइट के ऊपर लगा दूं, तो पिक्सल इस डोमेन से भी डेटा उठाने लगेगा। मान के चलते मेरी वेबसाइट है a.com, आपकी वेबसाइट थी x.com, तो x.com के ऊपर पिक्सल लगा था, इसकी इंफॉर्मेशन पिक्सल उठा रहा है। अब मैंने वो पिक्सल आईडी उठाई, टेम्पलेट तो मेरे पास है ही है, उठाकर चिपका दिया सीधे अपने वेबसाइट के ऊपर a.com के ऊपर। अब यहाँ के भी डेटा से आपका पिक्सल लर्न हो रहा है, तो बेसिकली पिक्सल क्या होगा, करप्ट हो जाएगा। देखो, अब ये पिक्सल के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब भी किसी नए डोमेन से पिक्सल को डेटा मिलनी शुरू होती है, वो इस चीज को प्रॉम्प्ट करता है कि ये डोमेन आपका, ये आप चाहते हो कि इस डोमेन से पिक्सल डेटा ले। अगर आप नहीं चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको कंप्लीटली जो ब्लॉक है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं, वर्क ऑन इवेंट मैच क्वालिटी, इट हेल्प्स इन प्रोफाइलिंग यूजर फॉर मेटा। इसका ऑप्शन आपको मिलता है एडवांस्ड मैचिंग के फॉर्म में। और अगर आप मान के चलते हैं परचेज इवेंट सेंड कर रहे हैं और आप परचेज इवेंट के साथ और एडिशनल इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हो गई जैसे यूजर नेम, ठीक है, अमाउंट हो गया, ठीक है, यूजर का ईमेल हो गया, यूजर का एड्रेस हो गया, यूजर का फोन नंबर हो गया, इस टाइप की चीजें अगर आप सेंड कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पर मेटा समझता है कि ओके, एक यूजर था जिसने परचेज करी, जिसने परचेज इवेंट किया, उसके ये सारे एट्रीब्यूट्स थे, उसका ये यूजर नेम है, उसका ये अमाउंट है, उसका ये ईमेल है, उसका ये एड्रेस है, उसका ये फोन नंबर है। उसके बाद मेटा का सिस्टम अपनी प्रोफाइल डेटाबेस में देखता है कि ओके, ये तो वही यूजर है जो मेटा के ऊपर इस प्रोफाइल से अकाउंट बनाकर बैठा है। तो एग्जैक्टली मेटा को पता चल जाता है कि मेटा के डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा यूजर है जिसने परचेज इवेंट किया हुआ है। सो यू हैव टू वर्क ऑन इवेंट मैच क्वालिटी। और ये तभी होता है जब आप इस टाइप के जो इंफॉर्मेशन है वो इवेंट्स के साथ सेंड करना शुरू कर देते हैं। अपने पिक्सल में देखेंगे तो ये ऑप्शन भी आपको जो है वो दिखाई देगा। जितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप सेंड करेंगे उतना बेहतर होता जाएगा, उतनी आपकी इवेंट मैच क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होती जाएगी। इसके बाद प्रायोरिटाइज यूआरएल बेस्ड ट्रैकिंग इफ पॉसिबल। मैंने हमेशा देखा है कि यूआरएल बेस्ड ट्रैकिंग सबसे सेफ रहती है और सबसे इफेक्टिव रहती है। कहने का मतलब ये कि अगर आपका थैंक यू पेज कुछ इस टाइप से है, तो आप सीधे सीधे जो अपनी ट्रैकिंग है उसको ऐसे सेटअप करने की कोशिश करें कि वेयर द पेज व्यू इज इक्वल टू थैंक यू, ऐसे यूआरएल मेंशन करने की कोशिश करें और उसको आप लीड इवेंट जो है वो बना सकते हैं। रादर आप इवेंट बेस्ड चीजों को करने की कोशिश करें। आई थिंक सो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। यूआरएल बेस्ड ट्रैकिंग हमेशा इफेक्टिव रहती है। There is no need of over tracking for pixel. Track only which is required. For any other type of tracking, use GA4 events और Microsoft Clarity. कहने का मतलब अगर आपको स्क्रॉल ट्रैक करना है, अगर आपको पेज डेप्थ ट्रैक करनी है, अगर आपको पेज का कंटेंट कौन कॉपी कर रहा है, ये सारी चीजें अगर आपको ट्रैक करनी है, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आपको GA4 को यूज करना चाहिए। बिकॉज पिक्सल को आप ओवर कॉम्प्लिकेट मत करें, बहुत ज्यादा ओवर ट्रैकिंग आप पिक्सल के पॉइंट ऑफ व्यू से मत करें। जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वही आप ट्रैकिंग जो है वो पिक्सल के ऊपर करें। नेक्स्ट जो है, कीप डिबगिंग योर पिक्सल एट रेगुलर इंटरवल। अब ये लोगों की हैबिट नहीं होती, वो एड्स रन कर रहे हैं, करते चले आते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि पिक्सल में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कोई एरर आ गया था, पिक्सल काम नहीं कर रहा है, जो इवेंट्स बनाए वो काम नहीं कर रहा है, या जो डेटा सेंड करनी थी वो नहीं जा रही, फर्स्ट पार्टी कॉन्टेक्स्ट में जो ट्रैकिंग सेटअप करी थी वो काम नहीं कर रही है। तो कितने एड्स आप रन कर रहे हैं, कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, किस टाइप की आपकी वेबसाइट है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पिक्सल को रेगुलर इंटरवल्स पे कितने टाइम फ्रेम पर चेक करने की जरूरत है। वैसे रेगुलर इंटरवल्स पर पिक्सल को आप चेक करते रहे। पिक्सल का मतलब यहाँ पर इवेंट्स
मैनेजर के अंदर जो डेटा आपकी आ रही विद द हेल्प ऑफ पिक्सल, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। ये चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आपका पिक्सल जो है और पावरफुल होता जाएगा और मेच्योर होता जाएगा, और अल्टीमेटली जिस ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्सल को आप यूज करना चाहते हैं उसमें आपको मदद मिलेगी। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।